बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम जो है मैटर की जो 3 डिफरेंट स्टेट हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड, और अब 4th स्टेट भी आ गई है, दैट इज़ प्लाज्मा। इस पे 3 चैप्टर हैं, गैसेस का, लिक्विड का, सॉलिड और प्लाज्मा इकट्ठी हैं। प्लाज्मा जो है ये 4th स्टेट है मैटर की। इस पे अभी इतना ज़्यादा काम तो हो रहा है, लेकिन आपके सिलेबस में बस सिर्फ डेफिनीशन ही है और कुछ नहीं है। जो डिटेल के साथ हैं वो हैं गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। तो चैप्टर नंबर 4 गैसेस, यानी इस चैप्टर में हम गैसेस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो गैस जो है दैट स्टेट ऑफ मैटर which has not definite shape and volume। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। जो स्पेस गैसेस को देंगे या ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और जिस कंटेनर के अंदर किसी गैस को रखा जाए तो जो कंटेनर की शेप होगी वही गैसेस की शेप होगी। जबकि लिक्विड और सॉलिड जो हैं ये डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। लिक्विड की जो है वो शेप नहीं होती, लेकिन सॉलिड जो है इसकी डेफिनेट शेप होती है। तो वो हम बाद में करेंगे। अभी हम गैसेस जो है मैटर की 4 स्टेट हैं, उनमें से पहले हम गैसेस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो गैस की डेफिनीशन क्लियर होगी आपको, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हमने गैसेस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं गैसेस की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनसे रिलेटेड जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो गैसेस की है, एक तो यही हो गई कि नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरी है जी कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही उसके ऊपर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ये जो गैप है मॉलिक्यूल के दरमियान ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल बिकॉज दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन गैसेस जो हैं इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, इसलिए गैसेस में ये प्रॉपर्टी है, क्या है जी, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेसिबिलिटी। नंबर 2 एक्सपेंशन। गैसेस में एक्सपेंशन की भी प्रॉपर्टी है, यानी अगर आप किसी गैस को कंटेनर में रखें, उसके ऊपर एक पिस्टन फिक्स कर लें और उस गैस को आप हीट करें, तो हीटिंग से ये होगा कि कंप्रेसर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। यानी गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर जो है पिस्टन के ऊपर पड़ेगा और पिस्टन जो है वो मूव करेगा। तो एक्सपेंशन भी है, कंप्रेसिबिलिटी भी है गैसेस की प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो हमने पढ़ने हैं। इन लॉज को अगर हम तरतीब वाइज देखें तो मैं इनको इस तरह से कहता हूँ, यानी गैस लॉज जो हैं ये A B C D। अब आप कहेंगे ABCD के सर ने जो है क्या शुरू कर दी है, ABC, हमको छोटे बच्चे हैं। तो गैस लॉज में पहला है जी एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जिसको आप चार्ल्स कहते हैं, नॉट चार्ल्स, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और एक लॉ और भी है, E और F जो है वो कोई नहीं है, दैट इज़ G। G से क्या बनेगा जी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हम लॉज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये 5 लॉज हैं, ABCD एंड G। इसके बाद हम इनसे जो रिलेटेड एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में वो भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो है इन लॉज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे। और फिर आइडियल गैस, रियल गैस, फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पहले जो हैं लॉज से हम स्टार्ट करते हैं जी। एवोगाड्रोस लॉ पहला लॉ है जी,
एवोगाड्रोज लॉ क्या है? एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रो ने जो है एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, वो ये थी कि अगर हम एक कंटेनर लें और इस कंटेनर में मतलब 2 कंटेनर है, जो इसका वॉल्यूम है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर और इसका भी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है, यानी वॉल्यूम एक जैसे हैं, इनमें टेम्परेचर एक जैसे हैं। टेम्परेचर कितना है जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसने 2 कंटेनर लिए जिनके वॉल्यूम एक जैसे थे, टेम्परेचर एक जैसा है, और उसके बाद उसने गैस भी एक जैसी इंट्रोड्यूस की। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो है 1 मोल हाइड्रोजन गैस। इसने ये देखा कि दोनों में जो प्रेशर गैस का आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है, यानी अगर यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए प्रेशर चेक करने के लिए और इधर भी कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दें कि इसमें गैस जो है उसका प्रेशर कितना है, तो ये जो प्रेशर है इंस्ट्रूमेंट ये क्या बता रहा है? 760 मिलीमीटर, और ये इंस्ट्रूमेंट भी 760 मिलीमीटर प्रेशर बताता है। यानी इसने डिफरेंट गैसेस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट की है एवोगाड्रोज ने। लॉ ऐसे नहीं बनता, एक्सपेरिमेंट से जो है वेरिफिकेशन होती है तो लॉ बनता है। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज़ एवोगाड्रो लॉ? इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर द सेम conditions of temperature and pressure. Equal volume of different gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of mole or equal number of molecule. Equal volume of different gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of mole और मालिक्यूल। अगर मोल इक्वल हैं तो फिर ज़ाहिर है मालिक्यूल भी इक्वल होंगे, अगर मोल इक्वल हैं तो मालिक्यूल भी इक्वल होंगे। दिस इज एवोगाड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम, सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। यानी अगर अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जो है डबल कर देते हैं तो प्रेशर जो होगा वो डबल हो जाएगा, यानी प्रेशर, टेम्परेचर वही रहा, वॉल्यूम वही रहा, तो आपने गैस जो है उसकी क्वांटिटी को पहले से डबल किया तो प्रेशर डबल हो गया, यानी प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो और कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रख लें तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। आप एक और तरीके से भी जो है एवोगाड्रोज लॉ को बता सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हम इसमें वॉल्यूम जो है डबल कर लेते हैं, ये वॉल्यूम जो है हम पहले से डबल कर लेते हैं, यानी कंटेनर जो है इसमें वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है जी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है। अगर इसको डबल कर दिया जाए, यानी इस वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, डबल से मुराद ये है कि इसका वॉल्यूम जो है 44.828 क्यूबिक डेसीमीटर कर दिया जाए, ठीक है, यानी वॉल्यूम डबल कर दिया गया है। अब टेम्परेचर इसमें क्या है जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम चाहते हैं कि ये जो प्रेशर है ये 760 रहे मिलीमीटर। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट जो है ये जो प्रेशर चेक करने का है ये 760 मिलीमीटर बताए प्रेशर। ये मेरा ख्याल है शायद ये उसमें नहीं आएगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। प्रेशर जो है यहाँ पे भी 760 मिलीमीटर हो, तो यहाँ पे अगर गैस 1 मोल आपने कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे फिर आपको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के इंट्रोड्यूस करने होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया है। अगर गैस की क्वांटिटी उतनी ही रखें तो प्रेशर जो होगा वो हाफ़ हो जाएगा। हम चाहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो फिर गैस की क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ
कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल के। दिस इज़ एवोगाड्रोस लॉ। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है कि ये वॉल्यूम जो है, दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है दिस इज़ मोलर वॉल्यूम। क्यों इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं? क्योंकि 1 मोल गैस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है किन कंडीशन पर, 760 मिलीमीटर प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। अब STP क्या है कि टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इज़ 760 मिलीमीटर। तो अब आप यहाँ देखें कि प्रेशर 760 मिलीमीटर है, टेम्परेचर 0 है और 1 मोल गैस है, तो ये वॉल्यूम जो होगा दिस इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो इस पे न्यूमेरिकल क्या आ सकते हैं? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। तो अब बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल बड़ा अप्लाइड भी है, इंटरेस्टिंग भी है, देखते हैं कि आप किस तरह से करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि एक कंटेनर है, इसमें 3.2 ग्राम ऑक्सीजन गैस। एक और कंटेनर है, इसमें 2.8 ग्राम एक्स गैस है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे कोई 2.8 ग्राम एक्स गैस के हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन गैस एक्स अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर में 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है, दूसरे में 2.8 ग्राम कोई अननोन गैस है एक्स। दोनों कंटेनर के वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एक जैसे, तो मोलर मास आपने अननोन गैस का फाइंड करना है। हमने पढ़ा है एवोगाड्रोस लॉ में कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम हो तो नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं। यानी ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है ये 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कंटेनर, ये डिफरेंट है। ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर डिफरेंट है, उनमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम एक जैसा है। तो जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक जैसा हो तो नंबर ऑफ मोल एक जैसे होते हैं। NO2 इज इक्वल टू NX, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अननोन गैस। और मोल किसके इक्वल होते हैं? ग्राम्स, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ एक्स गैस यानी अननोन गैस ओवर मोलर मास ऑफ अननोन गैस। अब क्वेश्चन में 3.2 ग्राम ऑक्सीजन के दिए हैं, तो 3.2 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास है, और 2.8 ग्राम अननोन गैस के हैं और उसका मोलर मास आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये 0.1 मोल आएगा। दिस इज़ इक्वल टू 2.8 ग्राम ओवर mx मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो ये 2.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.1 मोल। तो आंसर क्या होगा जी? मोलर मास ऑफ अननोन गैस 28 ग्राम पर मोल। दिस इज़ एवोगाड्रोस लॉ। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गया।